अपने ही बच्चे की दर्दनाक हत्या करने के बाद भी सूचना सेठ को अब तक कोई सजा नहीं मिली। अपने 4 साल के मासूम बच्चे के कत्ल में आरोपी सूचना सेठ पुलिस के सामने अभी तक नहीं टूटी है। इसने गोवा पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। पहले 6 दिन की रिमांड पूरी हुई, अब 5 दिन में पुलिस को सूचना का पूरा सच सामने लाना है। इस केस में रोज नए खुलासे हुए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने अभी तक कई सवाल हैं जो जस के तस बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूचना सेठ गोवा होटल से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची, और इसके बारे में बताएंगे खुद ड्राइवर जो उस कैब के ड्राइवर हैं। कैब ड्राइवर का कहना था कि जब मैडम ने होटल से चेकआउट किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा बैग उठा के गाड़ी में रख दो। तो ड्राइवर ने उनका बैग उठाया और गाड़ी में रखा, लेकिन ड्राइवर को शक हुआ और उन्होंने मैडम से पूछा कि आपका बैग बहुत भारी है, क्या आपने इसमें शराब की बोतलें रखी हैं? तो सुचेता सेठ कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ड्राइवर नॉर्मल उसे गाड़ी में रख देता है और फिर वह गाड़ी लेके वहां से चल देता है। इस बीच सूचना सेठ ने एक बार भी ड्राइवर से कोई बात नहीं की। ड्राइवर ने यह भी बताया कि सोमवार को जब वह बेंगलोर जा रहे थे तब कर्नाटक गोवा सीमा पर कोरला घाट में भीषण जाम था, जिस कारण उन्होंने सूचना सेठ को कहा कि मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, वहां से आप जल्दी चले जाओगे। लेकिन सूचना सेठ ने मना कर दिया, बोली कि जितना देर भी लगता है मैं बाई रोड ही जाऊंगी। थोड़ी ही देर के बाद कार के ड्राइवर को पुलिस का कॉल आता है और वो वहीं के लैंग्वेज में ड्राइवर से बात करते हैं कि आपके साथ जो लेडीज बैठी है उसे आप लेकर किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो ड्राइवर ने बोला ठीक है और ड्राइवर पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगा। लेकिन सूचना सेठ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह पुलिस स्टेशन जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानती थी। इसके बाद ड्राइवर वहाँ के नज़दीक पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और जब पुलिस सूचना सेठ के बैग की चेकिंग करता है तो उसमें से एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है। सूचना सेठ से पूछा जाता है कि ये बच्चा किसका है, तो सूचना सेठ ने कहा कि ये बच्चा मेरा है। तो सूचना सेठ ने यह भी कहा कि यह कत्ल मैंने नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गोवा के एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने 4 साल के बेटे की हत्या की आरोपी और बेंगलोर की कंपनी में सीईओ सूचना सेठ के बारे में पुलिस को मिली नई जानकारी हैरान कर देने वाली है। सूचना ने भले ही 10 दिनों के लिए होटल बुक कराया, लेकिन वह सिर्फ 5 दिन में ही होटल से चेकआउट कर गई। पुलिस ने बताया कि 6 जनवरी की शाम सूचना सेठ गोवा आई। उसी दिन रात करीब 11:30 बजे उसने सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे की मौत करीब 36 घंटे पहले हुई थी, जिसके मुताबिक सूचना सेठ ने होटल में चेक इन करने के 2 घंटे के भीतर ही अपने बेटे की हत्या कर दी थी। पुलिस का ऐसा मानना है कि हत्या के बाद सूचना सेठ ने बेटे के शव के साथ होटल के कमरे में लगभग 22 घंटे भी बिताए। पुलिस का कहना है कि 6 जनवरी की देर रात 2 बजे बेटे का कत्ल करने के बाद उसने अगले दिन 7 जनवरी को पूरे दिन होटल में ही वक्त बिताया। सूचना ने किसी को कॉल या मैसेज नहीं किया। इस दिन वेंकट यानी कि सूचना सेठ का पति अपने बेटे से मिलना था, लेकिन सूचना ने ना ही तो उसके मैसेज का रिप्लाई किया और ना ही कोई संपर्क किया। 7 जनवरी की रात लगभग 11:45 में उसने रिसेप्शन डेस्क पर फ़ोन किया और कहा कि उसे ज़रूरी काम से बेंगलोर जाना है, उसके लिए एक कैब का इंतजाम कर दे। पुलिस का कहना है कि सूचना ने निकलते वक्त पहले बेटे के शव को बैग में रखा, फिर उसके ऊपर बेटे के खिलौने और कपड़े डाले और फिर अपने कपड़े डाले और उसके बाद वह होटल से निकल गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सूचना ने अभी तक हत्या की बात नहीं कबूली है, इसलिए उसे कोर्ट से 5 दिन और रिमांड मिल गई है। सूचना से सच उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा। सूचना से पूछताछ के दौरान उसकी हरकतों और बोलने के तरीकों को भी गौर किया जाएगा ताकि सच का पता लग सके। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना।